हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक। अब ऋग वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद का वर्णन मिलता है, जबकि यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। वेदों की संख्या हम जानते हैं 4 होती है। वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या 6 होती है। वेदांगों की संख्या निम्न है: ज्योतिषी, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, द्वंद्व। वेदों के अंतिम भाग को वेदांग कहा जाता है। महर्षि पाणिनि, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य, ने वेदांगों को शरीर रूपी व्याख्या किए थे। शिक्षा: नासिका, व्याकरण मुख, ज्योतिषी नेत्र, निरुक्त कान, कल्प हाथ, छंद पैर। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 12 या 13 उपनिषदों प्रमाणिक माने जाते हैं। उपनिषद का शाब्दिक होता है समीप, उप का होता है शाब्दिक अर्थ समीप तथा निषद का शाब्दिक अर्थ होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। सबसे बड़ा उपनिषद का नाम बृहद उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। अब 12 या 13 प्रमाणिक उपनिषद निम्न हैं: ऐतरेयोपनिषद, कौशितकोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कंठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। अब पुराण की संख्या 18 है: मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, बृहत्, वामन, वायु, वराह, विष्णु, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कर्म, स्कंद, अग्नि। पुराणों की संख्या 18। अवेद और उपवेद। वेद ऋग्वेद, उपवेद यजुर्वेद। इसमें चिकित्सा संबंधित तथ्यों का उल्लेख होता है। यजुर्वेद। धनुर्वेद, इसमें युद्ध एवं संहार शिक्षा का वर्णन होता है। सामवेद या गांधार वेद, इसमें नृत्य, संगीत, गायन की शिक्षा का वर्णन होता है। अथर्ववेद या शिल्पवेद, इसमें वास्तुकला एवं अन्य कलाओं का उल्लेख होता है। वेद और पुरोहित। ऋग्वेद हित या होना, मंत्रों का उच्चारण करने वाला। यजुर्वेद अक्षुवर यानी कर्मकारणे पुरोहित। सामवेद उद्गान, मंत्रों का गायन करने वाला। अथर्ववेद ब्रह्मा यज्ञ का निरीक्षण करने वाला। अब ऋग्वेद नदियाँ। नदी और ऋग्वेद में नदियों के नाम: रावी नदी को पावरुषणी नदी कहते हैं। सतलुज, शूताद्रि नदी, दग्धर, दृष्टद्युति नदी, चिनाब को अस्किनी नदी, झेलम को वितस्ता नदी, ब्यास को विपसा नदी, गंडक को सदानीस नदी, सिंधु को सिंध। अब अंतरिक्ष के देवता मतलब पूजे जाने वाले देवता: इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, अपजन, वर्षा के देवता। आकाशीय देवता: विष्णु, सूर्य, उषा, सविता, वरुण, दव, मित्र, नासत यानी अश्वनी। अब पृथ्वी के देवता: अग्नि, बृहस्पति, सरस्वती, पृथ्वी देव, सोमदेव। अब शब्द ऋग्वेद में उपनिषद। पिता शब्द ऋग्वेद में 235 बार आया है। माता शब्द 234 बार आया है। जन शब्द 275 बार आया है। इंद्र शब्द 250 बार आया है। अग्नि शब्द 200 बार आया है। गा 176 बार आया है। विष 117 बार उल्लेख मिलता है। विदप 122 बार, विष्णु 100 बार,
गौशाला 46 बार, कृषि 33 बार, वरुण 30 बार, वर्ण 23 बार, सोना 20 बार, ब्राह्मण 15 बार उल्लेख मिलता है। जब ग्राम 13 बार, शब्द 10 बार, समिति 9 बार, क्षत्रिय 9 बार, सभा 8 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार, पृथ्वी 1 बार, राजा 1 बार, वैश्य 1 बार, शूद्र 1 बार, रुद्र 3 बार आदि शब्द का उल्लेख मिलता है। अब हम लोग ऋग्वेद उपनिषद, ऋग्वेद के 2 होते हैं, ऐतरेयोपनिषद, कौशितकोपनिषद। अब आर्य ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकोप, अब ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकोप। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपनिषद होते हैं 5, तैत्तिरीयोपनिषद, कंठोपनिषद, बृहदजोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईशोपनिषद। अब आरण्यक ग्रंथ तैत्तिरीय सप्तापद, ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय यानी कृष्ण यजुर्वेद, सप्तपथ यानी शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद। सामवेद में उपनिषद 2 होते हैं, छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद। आर्यक के ग्रंथ में छंदोग्य जामिनी उपनिषद। अब ब्राह्मण ग्रंथ 2-3 होते हैं, पंचवी, षड्वी, शैमिनी। अब अथर्ववेद उपनिषद इसके 3 होते हैं, मंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। आर्यक के ग्रंथ में कोई ग्रंथ नहीं होता है और ब्राह्मण ग्रंथ में गोपथ होता है, सिर्फ एक। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 128 सूक्तियाँ हैं या 1017 सूक्ति और 1580 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय एवं 2000 मंत्र हैं। सामवेद में 1549 मंत्र हैं। सामवेद में के अपने 75 मंत्रों में शेष मंत्र ऋग्वेद में से मिला गया है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्ति एवं 5839 या 6000 मंत्र हैं। ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम विल्सन ने किया था। ऋग्वेद को इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्वप्रथम विल्सन ने किया था। ऋग्वेद को संग्रहित मंत्रों का ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि देवता की उपासना से शुरू हुआ था, यानी अग्नि देवता को पूजा पाठ करने से। ऋग्वेद के 3 प्रमुख शाखा हैं, शाक्ल, बालखिल्त, वाकल। वेदों की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें मंत्रों की संख्या 62 है। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि यंत्र एवं 7वें मंडल में शिक्षा का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध भरत वंश या तिब्त वंश के राजा सुदास और 10 जनों के राज के साथ पारड़ी रावी नदी के किनारे हुआ था। इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद में प्रथम एवं 10वां मंडल नवीन है, यह बाद में जोड़ा गया था। 2 से 7 मंडल प्राचीन माना गया है, इसे ऋषि या वंशी मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यानी जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं एवं 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हाथी, बाघ, चांदी, नमक एवं लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में मंदिर एवं मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में राजा को राजन तथा जनस्थ गीता एवं सम्राट कहा जाता है। राजा की पत्नी को महिषी कहा गया है। असतो मां सतगम्या वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऐतरेयोपनिषद में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के संकलनकर्ता महिदास थे। कौशिक को ब्राह्मण ग्रंथ का रसायन भी कहा जाता है। दशराज यज्ञ यानी परूढ़ी यज्ञ
इसको यज्ञ कराने में राजा सुदास तथा 10 जनों के राजा को सम्मिलित किए दोनों होकर करते हैं। भरतवंश यानी 30 वंश के राजा सुदास के राज दरबार में विश्वामित्र पुरोहित के पद पर नियुक्त थे। सुदास और विश्वामित्र के श्रेष्ठता के मुद्दे को लेकर मतभेद हो गया। राजा सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ मुनि को पुरोहित नियुक्त कर दिए। विश्वामित्र ने प्रतिशोध में आकर 10 जनों के राजा को अपने पक्ष में करके राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध घोषणा करवा दिए। राजा सुदास और 10 जनों के राजाओं के बीच पारुड़ी रावी नदी के किनारे दशराज युद्ध हुआ था। राजा सुदास ने अपने कुशल रणनीति एवं युद्ध कला शैली से 10 जनों के राजाओं को पराजित कर दिए। अब मंडल ऋषि यानी रचयिता। प्रथम मंडल का नाम मधु छंदा है। द्वितीय मंडल गृत्र समद, तृतीय विश्वामित्र, चतुर्थ वामदेव, पंचम अति, छठवां भरद्वाज, सातवां वशिष्ठ मुनि, आठवां कृष्णदेव, नौवां सोमदेव, 10वां महासुक्तिय। इसके बाद आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे इसको। थैंक यू।